बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, कैसा रमज़ान चल रहा है, कैसी सहरियाँ और इफ्तारियाँ? माशाल्लाह से बहुत 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 मज़ा आ रहा है रोज़ों का। और आज कुछ चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी थी, तो ये सोचा था कि चाय पीने के फ़ौरन बाद हमारे पास ही मार्केट है, तो जो चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं वो हम ख़रीद लेते हैं। तो हम लोग निकल आए हैं। ये मार्केट हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। आज मौसम बहुत खुशगवार है, हवा बहुत तेज़ चल रही है और आज सुबह से मौसम ठंडा था। जब से रमज़ान शुरू हुआ है, अल्लाह का बड़ा करम है कि दोपहर में भी हवाएं चल रही होती हैं और रात में तो इतना मज़ा आता है कि पंखा लगाते हैं तो उससे इतनी ठंड हो जाती है कि ब्लैंकेट लेना पड़ता है। जनाब पहुँच आए हैं हम लोग मार्केट। सबसे पहले नज़र पड़ी है स्ट्रॉबेरी पे। स्ट्रॉबेरी तो इतनी फ्रेश थी कि दिल खुश हो गया उसको देख के। और इसका कलर देखे कितना अच्छा है, अल्लाह ताला ने कितना प्यारा कलर स्ट्रॉबेरी का बनाया है। इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और स्ट्रॉबेरी का मिल्कशेक बच्चे बहुत पसंद करते हैं और फ्रूट चाट में भी हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो इसलिए आते ही हमने स्ट्रॉबेरी ख़रीद ली है। और ये मार्केट बिल्कुल रोड पे है। गाड़ी को हमने पार्क किया था और साथ ही हमने फ्रूट चाट का सामान ख़रीदना शुरू किया, क्योंकि फ्रूट्स की काफ़ी कुछ जो फ्रूट्स था वो मिसिंग था, इसलिए बनाना ख़रीद लिए हमने। और ये टाइम है इफ़्तारी के बाद का, इसलिए कुछ लोग अमूमन इफ़्तारी करने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद इधर मार्केट में आ जाते हैं। और इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा था। इस टाइम की शॉपिंग वैसे काफ़ी इजी होती है कि आपको दौड़ नहीं लगी होती कि इफ़्तारी होने वाली है तो ये चीज़ें ख़रीदनी है, वो रह गई हैं। इसलिए अमूमन वैसे हम लोग ना इफ़्तारी के बाद आ जाते हैं इस मार्केट में, और जो भी चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं, तो जो सलाद का सामान होता है, कुछ वेजिटेबल्स भी, और बिल्कुल फ्रेश मिलती हैं। ये देखिए कितना अच्छा सारा सलाद है, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, प्याज, अदरक। और प्याज तो इतना महंगा इस दफ़ा हो गया है कि हद ही मुक गई है। टमाटर बहुत अच्छे मिले थे और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। ये देखिए अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी नेमतें हमारे लिए बनाई हैं, उनके कलर्स कितने प्यारे हैं, और मुझे कलर्स से तो बहुत प्यार है। फिर हम लोगों ने इधर से टमाटर ख़रीदे हैं। अच्छा, मैं तो सब्ज़ियाँ देखूँ, अच्छे कलर्स, फ्रेश सब्ज़ियाँ, और मेरा दिल खुश हो जाता है। मेरा दिल करता है मैं सारी ही सब्ज़ियाँ ख़रीद लूँ। यहाँ पे बैंगन देखें, इतने अच्छे बैंगन हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पका नहीं सकती ना। इन आपको पसंद ही नहीं है, वो कहते हैं कि आलू बैंगन नहीं पकाने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर कोई और सालन थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ उनके लिए चिकन वगैरह, तो फिर अपने लिए आलू बैंगन वगैरह बना लेती हूँ। और लोग भी आए हुए थे, वो भी सब्ज़ियाँ ख़रीद रहे थे और सामान ख़रीद रहे थे, क्योंकि इफ़्तारी के बाद आने का वैसे एक अलग ही मज़ा है, अलग मज़ा है वैसे इसका। फिर हमने बैंगन ख़रीद लिए, क्योंकि कुछ मैंने कहा चलो हम ना सालन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो पकोड़ों के लिए जो मैं कतले बनाती हूँ ना, उसके लिए मैंने बैंगन ख़रीद लिए थे। ये जनाब 2 अदद बैंगन है जिनके कतले बनेंगे। और फिर हमने गोभी भी ख़रीदी थी, गोभी भी बहुत फ्रेश थी माशाल्लाह से। मेथी भी इतनी अच्छी और फ्रेश, दिल करे कि सारी सब्ज़ियाँ ख़रीद के ले आऊँ, लेकिन ये मेहनत वाली सब्ज़ियाँ हैं सारी। और दूसरे लोग भी आए हुए थे, वो भी ख़रीद रहे थे और ख़ुश हो रहे थे, क्योंकि ये वाले जो अंकल हैं, इनकी सब्ज़ियाँ हमेशा से बहुत अच्छी और फ्रेश होती हैं। और हम जब आते हैं बाज़ार तो सीधे हम इनकी शॉप पे आके सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि मेथी ख़रीद लेती हूँ और बना के रख लूँगी, किसी एक दिन में मेथी भी हम बनाएंगे। मेथी, आलू मेथी पकाएं तो वो पराठों के साथ बड़ा मज़ा आता है, साथ में दही भी हो, इसलिए फिर वो भी ख़रीद ली थी। शिमला मिर्च भी मैंने ख़रीदी थी। और जनाब जैसे ही नज़र पड़ी है करेलों पे, तो करेले तो इतने फ्रेश थे कि मेरी सिस्टर कहने लगी कि करेले तो हमने लेके ही जाना है। मैंने कहा 2-3 सब्ज़ियाँ हमने पहले ले ली हैं, तो ये रहने देते हैं। कहती है नहीं, करेले भी ले लेते हैं, किसी दिन हम करेले और चिकन या करेले कीमा पकाएंगे। हमना को करेले बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए फिर वो कहती होती है कि करेले ना पकाएं, लेकिन इनाम फिर उसको तंग करने के लिए कहते हैं कि नहीं आज तो करेले पकेंगे और करेले प्याज पकाएंगे। तो वो फिर कहती होती है कि नहीं, उसको भी पता ना कि इनाम को बैंगन नहीं पसंद, वो तो कहती है
आज तो आलू बैंगन ही पकेंगे। तो फिर इस तरह काफ़ी माहौल लाइट सा बन जाता है घर में, इस तरह की गपशप होनी चाहिए, अच्छा लगता है, माहौल अच्छा बन जाता है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का तो मज़ा ही और है। और यहाँ पे जनाब देखें, खीरे इतने फ्रेश हैं, सलाद का सारा सामान इतना फ्रेश माशाल्लाह से, गाजरें और सलाद, बीटरूट और एवरीथिंग माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मार्केट हमारे घर के बिल्कुल ही नज़दीक है और लेकिन यहाँ की सब्ज़ियाँ, यहाँ के सलाद, फ्रूट्स, हर चीज़ इतनी फ़्रेश होती है कि दिल चाहता है कि सारी चीज़ें ही ख़रीद के ले जाओ। ये फलियाँ थी, ये वैसे हमने कभी भी नहीं पकाई। मटर मुझे बड़े अच्छे नज़र आए तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मटर भी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि कभी मटरों वाले चावल पका लेंगे या फिर मटर कीमा, तो मटर हम निकाल के फ्रिज में रख लेंगे। तो सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के बाद फ्रूट्स भी ले लिए थे, सब्ज़ियाँ ले ली थी और जो टमाटर वगैरह, लहसुन, प्याज था वो भी ले लिया। तो ये चीज़ें हम लेके आ गए हैं। जो चीज़ें हमने ख़रीद ली थी वो हमने गाड़ी में रख ली हैं। तो अब कुछ ग्रॉसरी का सामान भी ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए हमने सोचा कि वो भी ले लेते हैं, लेकिन वो हमें इधर से नहीं था मिलना, इसलिए हम गाड़ी में बैठ के हैं। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो मार्केट थोड़ी सी और दूर है। अपनी लिस्ट हमने निकाल ली थी कि जो जो चीज़ें हमने ख़रीदनी थी कि वो आसानी हो जाएगी ख़रीदने में। जी, तो हम चल पड़े हैं। अब हमारी अगली मंजिल है ग्रॉसरी करना। आपको कैसा लग रहा है जब मैं अपनी व्लॉगिंग आपसे शेयर करती हूँ अपना सफ़र? तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, मैं इंजॉय कर रही होती हूँ। ये देखें, स्टॉल्स लग चुके हैं, ईद है ना, तो ये लोकल मार्केट है। रमज़ान की वजह से और अब तो ईद भी नज़दीक है, इसलिए इन्होंने ये स्टॉल्स लगा दिए हुए हैं। इसमें बच्चों की काफ़ी चीज़ें थी, साथ ही हमें ये शॉप नज़र आ गई है, क्योंकि हम 100 स्टोर भी बंद हो चुका था और मेट्रो भी, तो काफ़ी ग्रॉसरी अभी करनी थी बाकी। तो शुक्र अल्लाह ताला का हमें ये शॉप नज़र आ गई। और मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि ये शॉप सदियों पुरानी है। मेरी वालदा मोहतरमा भी इधर से ग्रॉसरी करती होती थी, जब मैं छोटी सी होती थी उनके साथ आती होती थी। तो शॉप देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। तो जनाब ये है शरीफ जुला की, हमारे यहाँ की मशहूर ये दुकान है। तो मैं तो बड़े अरसे बाद आई हूँ और मैंने देखा है कि इधर इतनी चीज़ें थी जो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से मैनेज की हुई थी। तो वही पुराने तरीके कि इस तरह मेजरमेंट करके चीज़ देना। अब हम लोग जाते हैं उधर स्टोर्स में तो पैकिंग में चीज़ें पकड़ते हैं और रख लेते हैं अपनी ट्रॉली में, लेकिन मुझे यहाँ का ये एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा था। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हर चीज़ सेट की हुई थी। तो अपने बलंगो हम लोग रोज़ रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं मशरूबात में, तो इसलिए वो भी हमने ले लिया। बड़ा अच्छा फ्रेश था, साफ़ था। मसाले का काम हाँ। लेकिन साफ है। और क्या था? और सफ़ेद ज़ीरा लिया था, सफ़ेद ज़ीरा भी मुझे लग रहा था कि ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि घर में मुझे मिल जाएगा। और ये देखिए डिब्बों में इन्होंने एक एक जड़ी बूटी, दुकान नहीं हमने खोल ली, हर एक चीज़ इनके पास है डिब्बों में, और ऊपर उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। मैं बड़ी हैरान हो रही थी, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, लोग ख़रीद के लेके जाते हैं, इसलिए तो उन्होंने रखी हुई हैं। और इस शॉप को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। ये शॉप नीट थी, कतीरा गूंद है, सागुदाना है और ये पता नहीं क्या क्या तुखम में, मुझे इनके नाम इतने मुश्किल थे कि मुझसे नाम ही नहीं पड़े जा रहे थे। हमने खोल ली। तो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि इतनी सदियों पुरानी ये शॉप है और अब ये नस्ल दर नस्ल चल रही है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो दादा हैं उनके दादा की शॉप है। ओ सॉरी, दादा नहीं, उनके वालिद साहब के जो दादा हैं उनकी शॉप है। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने ग्रॉसरी ली है। इन्होंने हर किस्म के चावल रखे हुए हैं। फिर वो कुछ डिटर्जेंट वगैरह भी खत्म थे, तो मैंने कहा कि ले लेती हूँ,
इसलिए यहाँ से हमने सर्फ भी लिया है। अब हमने बॉयकॉट किया हुआ है एरियल का, इसलिए जो अपने पाकिस्तानी हमारे हैं ब्रांड, उनके हम लोग सर्फ वगैरह या जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वही हम इस्तेमाल करते हैं। इसराइल का बॉयकॉट किया, इसलिए हम वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेते। चीनी कड़ी यार 2 किलो। हमारे तो बच्चों को भी नहीं पसंद। अच्छा जी, यहाँ पे चीनी देखी हमने, चीनी भी अच्छी थी तो इसलिए फिर वो भी हमने खरीद ली। कैसे दे रहे हैं चीनी? चीनी 145। अंदर से देखी शॉप को, ये रिपोर्ट अच्छा आपकी हो उन्होंने जानी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया कि हर चीज़ नज़र आती है। जिसने जो ख़रीदना भी हो आपको सामने से नज़र आएगा, तो आप इजीली ख़रीद सकते हैं। कैचअप भी पड़ी हुई है। वो भाई भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो चीज़ हम, अच्छा मैं हैरान हो रही थी, जो चीज़ हम मांगते थे वो कहते थे है, वो अंदर से जाकर लेके आ जाते थे। जनाब ये हम लोगों ने सारा सामान अपना ख़रीदा है। वैसे कितना रेंट होगा? ये ख़त्म दिलवाना था, उसके लिए भी हमने स्पेशली ये चीज़ें खरीदी। उसका हमने अलग से बिल करवाया था। इधर आना है लेना। उन चीज़ों को लेने के बाद हम बाहर आए रख के आ जाओ। तो सेफ्टी पिन्ने नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सिस्टर को कहा कि वो खरीद लेते और कुछ पोनियाँ ले लेते हैं बच्चों। मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और दिल कर रहा था कि कोई भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं कि बच्चियाँ भी खुश होंगी इन चीज़ों को देख के। बहुत प्यारी पैकिंग में उन्होंने छोटी बच्चियों के लिए चीज़ें रखी हुई हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ जब पहनती हैं मैचिंग चीज़ें अपने कपड़ों के साथ, फ्रॉक्स के साथ, तो बहुत प्यारी लगती हैं बच्चियाँ। ये देखिए कितनी प्यारी कैचर, पोनियाँ, और लेडीज़ भी आई हुई थी, उन्होंने भी शॉपिंग की, तो थोड़ी सी हमने भी कर ली थी। जी जनाब, मेरी तो अब हो गई है शॉपिंग मुकम्मल और अब हम अपने घर आने लगे हैं और बैठते हैं अपनी गाड़ी में। तो जनाब पीछे डिग्गी तो फुल हो चुकी थी, अब बाकी का सामान मैंने सीट पे रख लिया है। अब मैं साथ अपनी व्लॉगिंग करूंगी और सॉन्ग खाऊंगी। तो बताएं कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियोस, और प्लीज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, जो मैं आपसे अपना व्लॉग शेयर करती हूँ, अपना ट्रैवल शेयर करती हूँ। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़, मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खुश रहें और खुश रखें सबको, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।